बात करते हैं ग्रहण की। अभी चंद्र ग्रहण जो कि इस साल का दूसरा ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को लग रहा है, आप सभी जानते हैं। तो बात ये आती है कि ये जो ग्रहण है ये भारत में दिखाई देगा कि नहीं रहेगा, इसका प्रभाव क्या रहने वाला है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किन सावधानियों को ध्यान में रखना है, किस प्रकार से इस समय अपना समय व्यतीत करना है, सूतक का समय क्या रहेगा और ग्रहण जो है वो कब से कब तक रहेगा, ये आंशिक चंद्र ग्रहण है या पूर्ण चंद्र ग्रहण है, संपूर्ण जानकारी आपको अगले कुछ मिनट में वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को सही जानकारी समय से प्राप्त हो सके। ग्रहण एक खगोलीय घटना है। विज्ञान की माने तो आप सभी ने सुना होगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, चंद्रमा अपने और सूर्य अपने। इस प्रकार से जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही साथ एक ही लाइन में आ जाते हैं तो उससे ग्रहण की स्थिति बनती है। अर्थात जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है एक ही सीध में, तो उससे चंद्रमा की जो रोशनी है वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती है और इसकी वजह से इसे ग्रहण लगना कहते हैं, क्योंकि अंधकार आ जाता है। यह कुछ समय के लिए ही होता है, बहुत अधिक समय नहीं लगता है, क्योंकि वो कांस्टेंट वो घूम रहे हैं तो थोड़ी देर बाद वो आगे निकल जाते हैं। वहीं अगर चंद्र ग्रहण की बात करें जो आने वाला ग्रहण है, तो इस ग्रहण की अवस्था में पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। आप सभी ने सुना होगा, आप में से बहुत सारे जो प्रबुद्ध जन हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा कि चंद्रमा की अपनी ऐसी कोई रोशनी नहीं है, वहाँ अंधकार है। चंद्रमा चमकता है सूर्य की रोशनी से। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की जो किरणें हैं, रोशनी है, वो चंद्रमा पर नहीं जा पाता है, इसीलिए इसे चंद्र ग्रहण की अवस्था कहते हैं। यह भी चंद कुछ मिनट की ही होती है। तो ये तो हुई वैज्ञानिक रीति कि वैज्ञानिक क्या कहते हैं, विज्ञान क्या कहती है। और हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं वो ये कहती हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था अमृत निकालने के लिए, और जब अमृत कलश आ गया तो भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके वह अमृत पिलाना आरंभ किया। जब मोहिनी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं को अमृत पिला रहे थे, तभी इसकी खबर राहु नामक एक दैत्य को लग गई। राहु ने देवताओं का भेष धारण करके और उसी सभा में जाके बैठ गए जहाँ पर अमृत पिलाया जा रहा था। यह सारा वृतांत चंद्रमा और सूर्य ने जान लिया। उन्हें पता लग गया कि इस प्रकार से राक्षस राहु यहाँ देवताओं के बीच आके बैठ गया है। तो जैसे ही मोहिनी रूपधारी श्रीहरि विष्णु उसे अमृत पिलाने लगे, वो दोनों उठ खड़े हुए और उन्होंने सबको बता दिया कि ये देवता नहीं है, ये राक्षस है, रुकें प्रभु। लेकिन उससे पहले कुछ बूंदें राहु के मुख में जा चुकी थी। भगवान श्रीहरि ने अपने सुदर्शन चक्र से तुरंत ही क्रोध से उसका सर धड़ से अलग कर दिया, परंतु क्योंकि वो कुछ बूंदें अमृत पान कर चुका था, इसीलिए वह मरा नहीं। अब वह धड़ अलग और सर अलग हो गया और इस प्रकार से केतु का निर्माण हुआ। तो ये हो गए राहु और केतु। क्योंकि ये घटना जो है उसके साथ घटित हुई, ये चंद्रमा और सूर्य की वजह से हुई, इसीलिए उसको उन पर बहुत क्रोध आया। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय के लिए राहु ने सूर्य को और कुछ समय के लिए चंद्रमा को अपने मुख में रख लिया। तो ये जो घटना घटित हुई इसी को ग्रहण कहते हैं। और कुछ अंतराल पर, क्योंकि वह भी एक ग्रह हैं, तो वो चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगाते रहते हैं। अब इन कथाओं को भिन्न भिन्न प्रकार से समस्त जन सुनाते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये दो धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताएं ग्रहण के बारे में। अब बात करेंगे कि ये जो 2024 का ग्रहण है ये कब है, कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। आने वाला जो ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण होगा और ये लग रहा है 18 सितंबर। कुछ लोग 17 सितंबर बोल रहे थे, लेकिन ये 17 सितंबर को नहीं है, 18 सितंबर को। भारत के हिसाब से हम बात करें तो 18 सितंबर को ये ग्रहण लगेगा। ग्रहण का समय क्या रहेगा? ग्रहण आरंभ हो रहा है 18 सितंबर को सुबह 6:11 से और ये पूर्ण रूप से समाप्त होगा 10:17 पर और 8:17 तक इसका प्रभाव विशेष रूप से रहेगा। ये जो ग्रहण है वो आंशिक चंद्र ग्रहण रहेगा। सनातन धर्म के अनुसार
ये जो खगोलीय घटना होती है, ग्रहण की जो घटना होती है, इसे अशुभ घटना माना जाता है। इसीलिए हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ काम करने की मनाही होती है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको विशेष रूप से इस समय निवेदन किया जाता है कि वो भगवान की भक्ति करें, बाहर ना निकलें, किसी चाकू छुरी आदि जो धारदार चीज़ें हैं उनसे काम ना करें, इन सब से बचें। परंतु इस ग्रहण के साथ ये जो आंशिक ग्रहण है 18 सितंबर को, भारतवर्ष में रहने वालों को डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो भी माताएं, बहनें, भाई, बंधु जो भारत में रहते हैं उनको डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, भारत में इसका प्रभाव नहीं रहेगा। और इसीलिए क्योंकि ये ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा तो इसका सूतक भी भारत में मान्य नहीं होगा। ये ग्रहण का समय आप देखें, ग्रहण जो है वो आरंभ हो रहा है 6:11 तब तक हमारे भारत से चंद्रमा अस्त हो चुका होगा, सूर्य उदय हो चुका होगा। तो जब यहाँ पर चंद्रमा अस्त हो चुके हैं तो उनको ग्रहण यहाँ पर दिखाई ही नहीं देगा। इसीलिए भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा। हमारे बहुत से जन ये जानना चाहते हैं कि ये ग्रहण फिर दिखाई कहाँ देगा। ये बताना आवश्यक होगा क्योंकि YouTube के माध्यम से जो हमारा ये चैनल है ये पूरी दुनिया में देखा जाता है। इसमें हमारे दर्शक अमेरिका से भी जुड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़ते हैं, कनाडा, ब्रिटेन से भी जुड़ते हैं, अफ्रीका से भी जुड़ते हैं, दुबई से भी जुड़ते हैं। तो इसका जो पूरा प्रभाव रहेगा वो रहेगा संपूर्ण यूरोपीय देश, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक, हिंद महासागर और अंटार्कटिका में दिखाई देने वाला है। यहाँ पर इसका प्रभाव भी रहेगा। अगर कोई बंधु, माताएं, बहनें, कोई मित्र हमारे अपने देश के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके देश में ये ग्रहण दिखाई देगा कि नहीं, प्रभाव रहेगा कि नहीं, तो वो यहाँ लाइव चैट के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। मैं या हमारी टीम आपको अवश्य ही उसका रिप्लाई करेंगे और आपको जो सही जवाब होगा उससे अवगत कराएंगे। आप सभी से निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमारी पूरी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे उनका मनोबल बढ़ता है, वो बहुत प्रयास करते हैं वीडियो के माध्यम से लाइव सेशन बनाने के लिए और वीडियोस के माध्यम से आपको YouTube के माध्यम से सही जानकारी देने के लिए। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें। भगवान श्री कृष्ण सभी का उद्धार करें, सभी के जीवन को सफल बनाएं, सभी के मनोरथ सिद्ध हों, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। अगले वीडियो में श्राद्ध से संबंधित कुछ जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे क्योंकि बहुत से सवाल आप सभी माताओं, बहनों, भाई, बंधुओं के आ रहे हैं जो श्राद्ध से संबंधित हैं कि पितृ तर्पण किस प्रकार से करना चाहिए, कौन सी तिथि कब है, 2 दिन है तो कब करें, कैसे करें। इस प्रकार के जो भी सवाल हैं आपके मन में भी हैं तो आप भी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको भी इससे अवगत कराएंगे। जय श्री कृष्ण।